नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सिमरन हुसैन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल को धमकी मिली है। राम मंदिर के समर्थन पर उन्हें धमकी दी गई है। राम मंदिर के समर्थन को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिसको लेकर दानिश को धमकी मिली है। तो राम मंदिर के समर्थन को लेकर जब उन्होंने बयान दिया तो उसके बाद 12 तारीख को उन्हें एक धमकी भरा कॉल आता है। कोतवाली थाना में दानिश इकबाल ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। तो आपको बता दें कि राम मंदिर समर्थन को लेकर दानिश ने समर्थन जताया था, जिसके बाद दानिश को धमकी भरा कॉल आता है और फिर उन्हें समर्थन करने को लेकर विरोध किया जाता है उनका, और उनको एक कॉल आता है जिनमें उनको धमकी दी जाती है। तो राम मंदिर के समर्थन को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था और 12 तारीख को उन्हें एक कॉल आता है और कॉल के बाद उन्हें धमकी दी जाती है। तो इसको लेकर अब दानिश ने थाने में भी एफआईआर दर्ज कर दी है। कि कल एक निजी चैनल को इंटरव्यू देने के बाद रात्रि में एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आती है। कॉल पे एक व्यक्ति जो है धमकी देने का काम करता है। इंटरव्यू में जो मैंने बातें कही राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है उस संबंध में, उस बातों से उसे जो है वो तकलीफ थी और उस बात को लेकर के उसने मुझे धमकाने की कोशिश की। उस बात को लेकर के उसने मुझे जो है गाली गलौज करने की कोशिश की, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। मेरे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का नाम लेकर के भी उसने कहा कि क्या आप उनके बल पे कूद रहे हो या वो आपको बचाने आएंगे जब आपके साथ बुरे अंजाम होंगे। तो देखिए, इस देश के अंदर जो है भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जो परंपराएं हैं उससे आप अलग नहीं हो सकते हो। आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन आपकी पूर्वज, आपकी परंपराएं, आपकी सभ्यता वही होंगी जो सबकी है इस देश के अंदर। इस बात को वो लोग समझ नहीं रहे हैं। और बिहार के अंदर जिस लोगों की सरकार है, जिस प्रकार से बिहार के अंदर जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिस प्रकार से यहाँ पे हत्याएं, लूट, अपराध, बलात्कार, माफियागिरी खुलेआम हो गई है, अब तो हद हो गई है कि राजनीतिक लोगों को भी आरजेडी के गुंडे जो हैं खुलेआम फोन करके धमकाने की कोशिश करते हैं, खुलेआम फोन दे करके जो है उनको अंजाम भुगतने के लिए कहते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशासन, शासन व्यवस्था और सरकार पूरी तरह से यहाँ पे फेल हो चुकी है। और इस तरह की सरकार को हम मांग करते हैं राज्यपाल से कि ऐसी सरकार को तुरंत जो है अविलंब जो है इसको जो है इसी सरकार को हटा देनी चाहिए और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। यहाँ के आम जनमानस सुरक्षित नहीं, पुलिस पदाधिकारी सुरक्षित नहीं और अब तो राजनीतिक लोग भी सुरक्षित नहीं है, उनको भी धमकी देने का काम किया जा रहा है। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं अविनाश। दानिश ने, सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये क्लियर कर दीजिए कि दानिश का क्या बयान था जिसके बाद अब उन्हें धमकी भरा कॉल आने लगा है। जी बिल्कुल सिमरन, देखिए जो दानिश इकबाल हैं वो बिहार बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं और उन्होंने एक निजी चैनल को राम मंदिर को लेकर जो है बयान दिया था। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है उसको लेकर उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने समर्थन किया था। इसी को लेकर उनको कल एक अज्ञात नंबर से फोन आया और दानिश इकबाल को धमकी मिली है। उनको ये भी कहा गया है कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी आपको जो है नहीं बचाएंगे जब आप फंसेंगे तो, और गाली गलौज भी किया गया, बदतमीजी किया गया। और जिस तरीके से ये जब खबर सामने आई तो सबसे पहले जो बीजेपी कार्यालय में हम पहुंचे और दानिश इकबाल से जब हमने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये जिस तरीके से अब बिहार में राजनीति करने वाले लोगों पर भी आरजेडी के गुंडों द्वारा जो है अब गाली गलौज किया जा रहा है, बदतमीजी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले तो कॉल मुझे आया, मुझे धमकी मिली और ये भी कहा गया कि आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं बचाएंगे। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ उसके बाद उन्होंने कहा है कि जहां बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार है, जहां आम लोग भी सुरक्षित नहीं है, अब जो राजनीति करते हैं, एक राजनीति करने वाले लोग भी अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने राज्यपाल से जो है आग्रह किया है कि इस तरीके की सरकार को अविलंब हटाया जाए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जी सिमरन। बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से बीजेपी मीडिया प्रभारी को एक धमकी भरा कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि राम मंदिर समर्थन को लेकर अगर उन्हें एक धमकी भरा कॉल आता है, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत भी दर्ज की है, जिसको लेकर अब कोतवाली थाना क्या कुछ कर रही है, क्या पहल है कोतवाली थाना की ओर से?
बिल्कुल जो दानिश इकबाल जो प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं बिहार बीजेपी में, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है पटना के कोतवाली थाना में। और उन्होंने ये भी कहा कि एफआईआर करने के बाद सम्राट चौधरी जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप एफआईआर करिए। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति का नाम था वो सैयद अकरम, और बिहार में राजनीतिक दल जिनका अभी मौजूदा सरकार है, उस राजनीतिक दल से जुड़े उस व्यक्ति का नाम है और उनका नाम सैयद अकरम, वो बता रहे हैं। और उन्होंने एफआईआर करा है पटना के ये कोतवाली थाना है, उन्होंने उस पर एफआईआर दर्ज करा है। और साफ तौर पे राज्यपाल से भी उन्होंने आग्रह किया है कि बिहार में ऐसी सरकार को अविलंब हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जी बिल्कुल अविनाश, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।